नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका शेड्यूल पे। अभी अभी खबर आई कि इंडियन एयरफोर्स का जो लड़ाकू जहाज है मिग-21 उसका क्रैश राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में हुआ है और इसने उड़ान कहां से भरी थी? सूरतगढ़ जगह एयरबेस से भरी थी। तो इसके बारे में हम फुल जानकारी लेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो अभी देखते हैं। अब देखिए, मिग-21 जो इंडियन एयरफोर्स का लड़ाकू जहाज है वो कहाँ पे क्रैश हुआ है? हनुमानगढ़ में। वो उसमें 2 पायलट थे, वो तो सुरक्षित हो गए, लेकिन उसमें कुछ सिविलियंस की भी मौत हो गई है। उसके बारे में हम देखते हैं। अब देखिए, ये जो हनुमानगढ़ है वो राजस्थान में है और यहाँ पे एक तो ये तो पूरा जिला है और इसमें हनुमानगढ़ ये जगह है। और फिर जो एयरक्राफ्ट है उसने उड़ान कहाँ से भरी थी? सूरतगढ़ एयरबेस से भरी थी। सूरतगढ़ आपको पता नहीं है तो एक इंडियन एयरफोर्स का यहाँ पे बेस है। तो वहां से उड़ान भरने के बाद यहाँ पे हनुमानगढ़ जगह पे एक मिग-21 क्रैश हुआ है। मिग-21 जो एयरक्राफ्ट है वो सोवियत यूनियन के ज़माने का है और 1960s में इसने पहली उड़ान भरी थी। तो तब से लेकर इंडियन एयरफोर्स इसको यूज कर रही है। देखिए ना, आपके पास अगर कोई बाइक होगी तो आपने उसे अगर 5 साल भी यूज किया ना तो आप बोलोगे कि अभी नया मॉडल लेते हैं। लेकिन इंडियन एयरफोर्स 1960s, लेकिन देखिए 60 साल पुराना एयरक्राफ्ट यूज कर रही है अभी भी। तो इसी वजह से अगर हमें अलग अलग जो हमारे दुश्मन है चाइना और पाकिस्तान, इनको काउंटर करना है तो हमारे पास एडवांस हथियार होने चाहिए। हालांकि हमारे पास सुकोई 30 भी है, राफेल भी है, मिराज 2000 है और जागवार है। ऐसा नहीं है कि मिग-21 ही है, तेजस ही है। हाल ही में अपना जो इंडिजीनियस है तेजस भी है। लेकिन हमारे पास जो मिग-21 है, इसी वजह से इसकी वजह से क्या होता है मैं होनार पायलट भी, हालांकि इस जो ये क्रैश हुआ है इसमें कोई पायलट को क्षति नहीं पहुंची है क्योंकि उन्होंने इजेक्ट होके वो अपने आप को सेव कर लिया। लेकिन सिविलियंस की तो डेड हुई ना। हालांकि और मिग-21 को उड़ता हुआ ताबूत भी कहा जाता है क्योंकि अगर इस यहाँ से किसी ने ये मिग-21 लेके उड़ गया तो उसका वापस आने का चांसेस बहुत कम होते हैं। और फिर इसको विडो मेकर भी कहा जाता है क्योंकि अगर कोई पायलट जा रहा है इसको लेके तो उसकी पत्नी को विधवा बनाने का इस काम भी ऐसा मिग-21 को कहा जाता है कि ये विडो मेकर कहा जाता है मिग-21 को। और फिर इसमें बहुत से जो अखबार है वो कह रहे, टाइम्स नाउ की ये कटिंग है, इसमें इन्होंने कहा है कि 3 सिविलियंस की डेड हो गई है और पायलट ने एस्केप किया है। पायलट मतलब पायलट को कोई क्षति हानि नहीं हुई है। और फिर कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे 2 सिविलियंस की मौत हो गई है। पायलट सेफ है ये तो पता है, राजस्थान में क्रैश हुआ ये भी पता है, और फिर 2 सिविलियंस की डेड हुई। अलग अलग अखबारों की कटिंग है, ये हम कुछ मन से नहीं बता रहे हैं। और फिर इसमें इंडियन एयरफोर्स जो ट्विटर हैंडल है उन्होंने भी ट्वीट करके कहा कि मिग-21 एयरक्राफ्ट ऑफ द Indian Air Force crashed near Suratgarh ड्यूरिंग रूटीन ट्रेनिंग सॉर्टी टुडे मॉर्निंग। टुडे मॉर्निंग ये कब की खबर है? मई 8, मतलब मंडे की खबर है, आज की ही है। सुबह सुबह ये कहाँ पे? हनुमानगढ़ यहाँ पे जो क्रैश हुआ। और उड़ान कहाँ से भरी थी? सूरतगढ़ से भरी थी। तो ये जो मसला है ना, मिग-21 ये पुराना जहाज है, तो इसे अगर हमें रिप्लेस करना है तो हमें जल्द ही जो हमारा एडवांस मीडियम कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट में एम का है, इसकी कहा जा रहा है कि पहली उड़ान कब ट्रायल का कब होगा? 200 जो 2032 में होगा। अभी आप ही देखिए ना, एम का कहा जा रहा है कि 5th जेन फाइटर जेट है और 5th जेन फाइटर जेट फिलहाल चाइना के पास भी है और फिर रशिया के पास भी है और फिर अमेरिका के पास भी है। और ये कब से इन्होंने इंडक्ट किया है अपनी इंडियन एयरफोर्स में? लगभग 5 से 10 साल पहले इन्होंने इंडक्ट किया है। और हमारा जो 5th जनरेशन फाइटर जेट है वो एयरक्राफ्ट है, वो कब होगा? आज से 10 साल बाद होगा। मतलब देखिए ना, हम कितना टेक्नोलॉजी में पीछे हैं। हाल ही में अभी 10 साल और 20 साल, मतलब जो हमारे दुश्मन कंट्रीज चाइना है उससे हम 10 साल नहीं 20 साल पीछे हैं क्योंकि वो 5th जेन फाइटर जेट तो 10 साल पहले ही बना चुका है उसके पास। चेंगडू J20 है, इसको कहा जाता है कि ये 5th जनरेशन फाइटर जेट है और वो चाइना क्लेम करता है कि इसके साथ स्टेल्थ टेक्नोलॉजी भी है। अगर आपको स्टेल्थ टेक्नोलॉजी पता नहीं है तो स्टेल्थ यानी कोई भी रडार इस एयरक्राफ्ट को कैप्चर नहीं कर सकता। हालांकि रशिया कहता है कि जो उसका S-400 है वो इसको कैप्चर करता है और मार गिराने की क्षमता उसमें है स्टेल्थ फाइटर जेट को। लेकिन मिग-29 जैसा एयरक्राफ्ट जिसको रशिया ने 1990s में भी 1919 में रिटायर कर दिया है अपनी एयरफोर्स से और उसे इंडियन एयरफोर्स अब तक यूज कर रही है। तो इसी वजह से हमें अपनी एयरफोर्स को मॉडर्न करना होगा। अभी फिलहाल कुछ दिन पहले इंडियन एयरफोर्स के जो चीफ है उन्होंने भी कहा था कि हमें 42 स्क्वाड्रंस चाहिए टू फ्रंट वार लड़ने के लिए, एक तो चाइना और फिर दूसरा पाकिस्तान। लेकिन हमारे पास उतने अभी फिलहाल नहीं है। तो हमें जो इंडिजीनियसली जो हम एयरक्राफ्ट बनाते हैं, एम का जैसे हमारा एयरक्राफ्ट है, तो उससे जो उसका प्रोजेक्ट का टाइम है उसे रिड्यूस करना होगा। और अभी फिलहाल कुछ दिनों में ही नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जो DRDO है
उन्होंने डेवलपमेंट के नाम पे जो प्रोजेक्ट्स टाइम पर कंप्लीट करने होंगे, उन्हें डेवलपमेंट के नाम पे आप रख नहीं सकते कि ये आगे चला जाए। तो हमें जो भी हमारा टाइम जो प्रोडक्शन का है तो उसे जल्दी बनाना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे ही हादसे होते रहेंगे और हमारे जो अमूल्य अमूल्य पायलट है उनकी मौत होती रहेगी। तो इसको हमें जल्द से जल्द बदलना होगा, तब भी हम एक आर्थिक शक्ति भी और फिर डिफेंस के क्षेत्र में भी अच्छे तरह से ग्रो करेंगे। तो फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।